इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज स्टूडेंट्स हम देखते हैं जी कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज़ है। अब कंप्यूटर के बेसिकली कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। द वन जिसको हम एक को हम बोलते हैं जी हार्डवेयर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है सॉफ्टवेयर। यानी दो जो बेसिक कंपोनेंट्स अगर आप कंप्यूटर के डिफाइन करते हैं तो हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिनको जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जी कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, या आप यूज समझें प्रोसीजर्स, ठीक है, प्रोसीजर्स। अब देखते हैं जी कि पहले हम हार्डवेयर पे बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। ये दो चीजें जो मिलकर कंप्यूटर को कंप्लीट करती हैं। कंप्यूटर से आप जो है मुख्तलिफ वर्क ले सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे जो है वो बॉडी या केस नजर आ रहा है, जिसके अंदर हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, बेसिकली आमतौर पर लोग इस पूरे बॉक्स को सीपीयू के नाम से ही जानते हैं कि हमारे पास सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, डेफिनेटली वही है। लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है बेसिकली उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर टाइप या स्क्वायर टाइप कह लें एक अरे है, जो कि आप यूं समझ कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये तमाम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और आप यूं समझ सकते हैं कि सीपीयू को हम पूरे कंप्यूटर का माइंड या ब्रेन कह सकते हैं। ये पूरे कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जब हम सीपीयू पे डिटेल में बात करेंगे, जैसे इसके अंदर अगर हम जस्ट कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर डेफिनेटली मदरबोर्ड होगा। इसके अंदर फिर आपके पास रैम होती है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है, यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी स्टोर करती है। यानी सम टाइम आपने देखा होगा कि आपने एक गाना जो है वो लेट सपोज नेट से डाउनलोड किया या उसको आपने प्ले किया ऑनलाइन, ठीक है, आप डाउनलोड नहीं कर रहे बल्कि आप उसको ऑनलाइन प्ले कर रहे हैं, और आप देखते हैं जी कि वो गाना जो है अगर पीछे से नेट डिस्कनेक्ट हो जाए फिर भी आप गाना उस टाइम तक वो चला सकते हैं जब तक आप कंप्यूटर शट डाउन नहीं करते, क्योंकि अब वो जो गाना है वो इसके रैम के अंदर स्टोर है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर है। लेकिन जब आपने ये वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, रैम जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। इसी तरह से सीपीयू के अंदर आप जानते हैं कि आपके पास मॉडेम होता है, ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसमें डेफिनेटली पावर स्टेशन भी है जो कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर सोर्स है जो कि इसको करंट प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम सीपीयू से नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास मॉनिटर आता है। अब डेफिनेटली देखें, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं आप उसको फ्रंट पे देखेंगे, यानी आपको कोई चीज होनी चाहिए जो कि आपको डिस्प्ले करे कि इंटरनली सीपीयू के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब उस डिस्प्ले को देखने के लिए हम मॉनिटर यूज करते हैं। मॉनिटर जनरली जो है हम जानते हैं मॉनिटर स्टार्ट में, अभी तो आपको पता है एलसीडीज भी आ चुकी हुई हैं, स्टार्ट में जो मॉनिटर होते थे वो आपकी कैथोड रे ट्यूब के ऊपर बेस करते थे। कैथोड रे ट्यूब, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कैथोड रे ट्यूब के ऊपर बेस करते थे, कैथोड रे ट्यूब के ऊपर, जो कि आपके रे ट्यूब जो कि अगर आप टेलीविजन देखें तो टेलीविजन के अंदर भी वो जो पुराने टेलीविजन थे वो भी कैथोड रे ट्यूब के ऊपर ही वर्क करते हैं। बेसिकली बहुत सारे आपके पास चार्जेस होते हैं जिनको आप एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में हिट लाइक थ्रो कराते हो और आपके पास वो एक पूरा इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पास फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स भी आ गए हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, वो बेसिकली जिस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं या उनके अंदर जो स्क्रीन यूज की जाती है वो है जी थिन फिल्म, उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थिन फिल्म लिक्विड ट्रांजिस्टर, ठीक है, थिन फिल्म लिक्विड ट्रांजिस्टर क्रिस्टल डिस्प्ले, थिन फिल्म लिक्विड ट्रांजिस्टर क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब ये बेसिकली ये एक अभी जो लेटेस्ट आपकी मॉनिटर्स आ रहे हैं फ्लैट स्क्रीन वो इस फिनोमेना के तहत काम करते हैं। उनके अंदर जो स्क्रीन पे शो करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो थिन फिल्म लिक्विड ट्रांजिस्टर क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड डेफिनेटली आप जब कीबोर्ड बेसिकली आप यूं समझे कि आपके पास ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट है, यानी आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, डेफिनेटली टेक्स्ट आप लिखेंगे, टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कुछ जो है डिजिट्स लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, डिजिट्स लिखना चाह रहे हैं। बेसिकली ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड
जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको उस कंप्यूटर के अंदर डालनी होती है, ठीक है, जो कि आप इनपुट के तौर पे डालते हैं और आउटपुट के तौर पे आपको वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन वो प्रोसेस करता है और उसके बाद वो वही इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे शो करता है, यानी स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। अब जब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई तो डेफिनेटली यू नीड, अगर आप उसको हार्ड कॉपी में देखना चाह रहे हैं, अगर आप उसको हार्ड कॉपी में देखना चाह रहे हैं, यानी जिस तरह आप ये कागज के ऊपर लिखते हैं, इसी तरह अगर आप वो सारे का सारा टेक्स्ट जो कि अभी आप जिसको टच नहीं कर सकते, अगर आप उसको टचेबल बनाना चाह रहे हैं कि मतलब आप उसको टच कर सकें, तो आप प्रिंटर की मदद से आप उसको प्रिंट कर लेंगे और वो सारे का सारा स्क्रीन के ऊपर जो कि आपको नजर आ रहा होगा वो आपको प्रिंटर के ऊपर नजर आ रहा है। तो प्रिंटर बेसिकली एक सॉफ्ट फॉर्म को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट फॉर्म को हार्ड फॉर्म में। क्या मतलब हुआ कि एक अनटचेबल प्रोडक्ट को टचेबल में कन्वर्ट करता है। ये प्रिंटर जो है मुख्तलिफ तरह के आ रहे हैं, डेफिनेटली लेजर प्रिंटर भी हैं, इंजेक्ट प्रिंटर भी हैं, ठीक है। इंक इंजेक्टर जो है वो बेसिकली इंक इंजेक्ट करते हैं या लेजर के थ्रू, जो कि आप डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली आपके पास स्पीकर्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो अपने मुख्तलिफ डिवाइसेस सुन सकते हैं, आई मीन मुख्तलिफ साउंड जो है, अगर आप कोई मूवी प्ले कर रहे हैं तो मूवी डेफिनेटली ये एक आपके पास आउटपुट डिवाइस है जो जिसके थ्रू आप जो है मुख्तलिफ साउंड सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद माउस, वे इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए माउस को मैं कह सकता हूं जी कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। दिस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस जो कि टू डायमेंशनल मैं यहां पे इसके लिख देता हूं, टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू द सरफेस, यानी ये टू डायमेंशनल मोशन को कंट्रोल करता है। ये आपके पास स्क्रीन है, अब आप डेफिनेटली इस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ आइकॉन्स बने होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे माई कंप्यूटर होगा, ठीक है, ये माई कंप्यूटर है, इसी तरह रिसाइकल बिन है, ठीक है, रिसाइकल बिन है, डेफिनेटली ये सारे आइकॉन्स हैं। अब इन आइकॉन्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको इस पोजीशन पे जाना पड़ता है। अब उस पोजीशन पे जाने के लिए टू डायमेंशनली आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका पॉइंटर या आपका माउस जो है वो उसके थ्रू आप जो है वो एक सर्टन डायरेक्शन तक पहुंचते हैं। इसके साथ दो बटन होते हैं जो कि आपके जो है इस ऑपरेशन को यूज करने में आपको हेल्प करते हैं। अगर आप उनको क्लिक करते हैं, जस्ट वहां से डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज ओपन हो जाएगी। अब इसके डिफरेंट यूजेस हैं जो कि आप डेफिनेटली सीनियर क्लास जब आप माउस को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उस टाइम आप इस चीज को रीड करेंगे। उसके बाद आपके पास वीडियो कैमरा है जिसके अंदर आप अक्सर जो आपकी वीडियो चैटिंग है, ठीक है, वीडियो चैट है, यानी जब आप स्काइप के ऊपर या अभी तो सब फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है, फेसबुक के ऊपर है, ठीक है, जीमेल के ऊपर अवेलेबल है, याहू के ऊपर अवेलेबल है, अभी तो जो वीडियो चैट हर जगह पे अवेलेबल है। तो अगर ये कैमरा है, वीडियो कैमरा है जो कि आपकी पिक्चर को लेगा एज एन इनपुट और उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा और जिसके साथ आप चैट करें उसको एज एन आउटपुट आपको उसकी स्क्रीन पे ऊपर दिखा देगा। तो बेसिकली कैमरा जो आपका वीडियो चैट के लिए यूज होता है। उसके बाद स्कैनर है, ठीक है, बहुत सारे हार्ड कॉपी। अब स्कैनर आप यूं समझें कि स्कैनर हमारे पास प्रिंटर का ऑपोजिट है, स्कैनर जो है प्रिंटर का ऑपोजिट है। ये हार्ड कॉपीज को लेगा और उनको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उनको सॉफ्ट कॉपीज में कन्वर्ट करेगा, मीन के टचेबल से अनटचेबल में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके पास एक मार्कशीट है, आपने मार्कशीट इसके ऊपर रखी तो ये एज इट इज उसका एक इमेज लेगा और उसको सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, यानी एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर आप देखें तो ये और डिफरेंट डिवाइसेस मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी हुई हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो डीवीडी रोम है जो कि आपकी सीडीज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करती है, ठीक है, चाहे वो सीडीज जैसे जो है वो अभी आपके पास जो सुपर ड्राइव्स भी आ रही हैं जो कि सीडीज को भी प्ले करती हैं, डीवीडीज को भी प्ले करती हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर एबिलिटी होती है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि सीडीज के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है उसको रीड करने की एबिलिटी रखता है। तो ये उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। इसी तरह से ये मॉडेम है जो कि आपको डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी टेलीकम्युनिकेशन जो है, टेलीकॉम जो है वो इससे डील करता है। यानी अगर आपने कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो डाटा मौजूद है, अगर आप चाह रहे हैं कि वो डाटा मुझे डिस्टेंस प्लेसेस तक ट्रांसफर करना, तो विद द हेल्प ऑफ जो है वो आप मॉडेम जो है वो डेफिनेटली आपकी फोन के साथ कनेक्टेड होता है पीछे, ठीक है, जो कि आपको डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये आपके पास
आप अगर आप देखें तो फ्लॉपी ड्राइव है। इसी तरह फ्लॉपी ड्राइव जो है वो भी डाटा स्टोर करती है, अपने अंदर डाटा स्टोर जो फ्लॉपी डिस्क होती है उनको रीड करती है और डाटा जो है वो रीड करके हमें बताती है। इस तरह बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन देखेंगे हम कि सॉफ्टवेयर क्या चीज है।